नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद के दोनों सदनों में आज जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला। पूरा का पूरा मामला परिसीमन से जुड़ा हुआ था। डीएमके के सदस्य दोनों ही सदनों में परिसीमन के खिलाफ नारे लिखी टी शर्ट पहनकर पहुंचे थे, जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई और अंत में जाकर दोनों ही सदनों की कार्यवाही को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति लगातार सदस्यों से सदन को चलने देने की अपील करते रहे, लेकिन इसका असर देखने को नहीं मिला। लोकसभा की कार्यवाही। आसन ने डीएमके सदस्यों को संसद के एक नियम का हवाला देते हुए टी शर्ट उतार कर सामान्य परिधान में सदन में आने की अपील की, लेकिन उन्होंने टी शर्ट पहनकर सदन में परिसीमन के मुद्दे पर अपना विरोध जताना जारी रखा। बिरला ने डीएमके सदस्यों से कहा कि सदन मर्यादा और गरिमा से चलता है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सदस्यगण संसद की गरिमा को भंग कर रहे हैं और सदन की नियम प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियम संख्या 349 आपको पढ़ना चाहिए। इसमें सदन की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और कैसा आचरण होना चाहिए, उस बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी हो, बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, सदन की मर्यादा और परंपराओं का उल्लंघन करेगा तो लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते उसे सदन की गरिमा को बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। राज्यसभा की कार्यवाही। डीएम के सदस्यों के नारे लिखी टी शर्ट पहनकर आने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आपत्ति जताई। उन्होंने सदस्यों को सदन में नारे लिखी टी शर्ट नहीं पहनकर आने को कहा। हालांकि डीएम के सदस्य अपनी बात पर अड़े रहे और नारे लिखी टी शर्ट पहनकर ही सदन में गए, जिसके चलते कार्यवाही को बार बार बाधित होना पड़ा। सदस्यों की टी शर्ट पर फेयर डिलिमिटेशंस और तमिलनाडु विल फाइट, तमिलनाडु विल विन के नारे लिखे थे। डीएमके के एक सदस्य ने बताया कि धनखड़ सदस्यों से सदन में नारे लिखी टी शर्ट नहीं पहनकर आने पर जोर दे रहे थे। सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि भारत सरकार ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक से संबंधित किसी भी कवायद में भाग नहीं लिया और भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहिष्णु की अपनी प्रतिबद्धता का पालन करते हुए इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी। सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि जांच निदेशक और अभियोजन निदेशक के 2 प्रमुख पदों को लोकपाल द्वारा भरा जाना अभी बाकी है। राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के एडी सिंह के एक लिखित प्रश्न के जवाब में केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।